क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या लिखा हुआ है। रेचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है who was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to its end by using a thin aluminum sheet। बोला है एक सिलेंडर है और ठीक है, तो इस तरीके से भी बना सकते हैं वैसे तो, एक सिलेंडर और उसके दोनों एंड पॉइंट्स पर एक कोन शेप का इस तरीके से मॉडल उसने प्रिपेयर किया। इस तरीके का कुछ तो भी मॉडल बनाया है रेचल, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और उसने इसको किस तरीके से बाइंड किया वो सब छोड़िए, एक एल्यूमिनियम शीट के थ्रू किया है। डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है वो कितने का है? 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? बिल्कुल 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। और इस पूरे की जो लेंथ है वो आपके पास कितनी है? 12 सेंटीमीटर। मतलब जो हाइट है इसकी टोटल ओवरऑल, मैं यहाँ पे किसी को भी हाइट नाम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप हाइट यूज कर देंगे तो फिर वो एच वेरिएबल यूज हो जाएगा। तो अभी आप फिलहाल के लिए यहाँ पे 12 सेंटीमीटर लिख के रखिए अगर ओवरऑल की बात करता है। ठीक है, जब सिलेंडर की हाइट बनेगी, कोन की हाइट बनेगी, तो हम उसको एक को H1 एक को H2 बोल देंगे। ठीक है, तो टोटल हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर मॉडल की। अब आगे देखिए क्या बोला, इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अगर हर एक कोन जो है वो 2 सेंटीमीटर हाइट की है, मतलब ये वाला भी हाइट जो है H1 ये 2 सेंटीमीटर का है, और ये जो डिनोमिनेट मतलब नीचे जो आपके पास कोन बन रहा है वो भी कितने का है? 2 सेंटीमीटर। रेडियस अगेन आपके पास कितने की है? 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा, वैसे टोटल कितना है? 12। नीचे 2 हो गया, ऊपर 2 हो गया, तो 4 माइनस हो गया, बीच में कितना रह गया? तो कहीं ना कहीं ये वाली जो हाइट, सिलेंडर की जो हाइट है जो कि H2 का काम करेगी, H2 को नहीं, हाँ फिर मैंने इसको H1 बनाना था यार। हाँ, H2 का जो काम करेगी वो कितना है? 8 सेंटीमीटर। बात बड़ी सिंपल है, ये वाली जो है ये 2 सेंटीमीटर है, ये नीचे में भी कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो जो बीचों बीच रह गया वो टोटल हो गया आपके पास 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक है, तो अब आपसे पूछा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस मॉडल। इस मॉडल का क्या निकाल दीजिए? वॉल्यूम। गेट खोलो भाई। ठीक है, तो आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। अब आप बताइए किस तरीके से वॉल्यूम निकालेंगे? अरे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन, इन सबको क्या करा देंगे? प्लस, और आपके पास वॉल्यूम ऑफ मॉडल निकल कर आ जाए। तो वहां ध्यान देने की जगह यहाँ ध्यान देता ना, निकम में। अरे भैया, हाँ भाई करिए, शुरू करिए, लिखना शुरू करिए। आपको पता है कैसे कैसे लिखना, फटाफट शुरू करिए लिखना। मुझे क्या, तूने ना तो H1 लिखा है ना H2 लिखा है, ये H1 2 है। तो मॉडल की बात करें हम लोग तो यहाँ पर ऐसी नहीं है बिल्कुल ही। मॉडल आपके पास क्या है? कोन और सिलेंडर। सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम, रेडियस कितनी चल रही है? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो आपकी हाइट है, जैसे आपने H2 नाम दिया है, 8 सेंटीमीटर। कोन की अगर हम बात करें तो रेडियस है आपके पास 1.5 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो है आपके पास H1 एंड दैट इज 2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है? टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर एच। आर तो ठीक है, लेकिन एच आपने जो सिलेंडर में डिसाइड किया है वो पहले ही लिख के रखिए। ऐसा नहीं कि कॉमन लेने के बाद फिर ढूंढते डोल रहे हैं कि भाई कौन सा हाइट था ये। अब हाइट आपके वेरी करेंगे तो H1 H2 का इस्तेमाल करिए।
और प्लीज मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कॉमन निकालिए, ठीक है। दो दो जगह पाई कैलकुलेट करने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर हमने H2 यूज कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर H1। अब आप बताइए इसमें कॉमन क्या आना चाहिए था? पाई आर स्क्वायर, अंदर क्या रह गया? H2 प्लस 2/3 H1। अब मैं H2 की जगह ध्यान रखिएगा, H2 की जगह आपने 8 चलाया हुआ है और H1 की जगह आपने 2 चलाया हुआ है। वही वैल्यू आपको प्लेस करनी है। पाई की जगह 22/7, आर की जगह क्या लिखा है? 1.5 था ना। H2 की जगह क्या लिखा था आप लोगों ने? 8। और H1 की जगह भाई, तो उस हिसाब से यहाँ फॉर्मूला बदल जाता ना, तो यहाँ H1 आता फिर यहाँ H2 आता, तो आपकी H1 की वैल्यू शायद 8 ही होती। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम कट करें तो 5 से 3 बार पे, 5 से 2 बार पे, 2 से 1 बार पे, और यहाँ पे 11 बार पे। बाकी 3 से 50 कुछ भी नहीं कटेगा। ये आपके पास कौन सा वाला? हाँ, ये इससे कट सकता है, लेकिन इसको बाद में कट करेंगे जब बिल्कुल फंसने के कगार पे खड़े होंगे तब करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 33 इंटू में 15 अपॉन में 7 इंटू में 10। आइए इस अंदर वाले को और सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा इसका? 2 2 जा 4, 4/3, 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28। तो 3 से ये कट सकता है, 7 से 1 बार पे, यहाँ पे 4 बार। 5 से आप कट कर लीजिए, 5 3 जा एंड 5 2 जा, 2 से 1 बार पे, 3 2 जा 6, और आंसर आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। भैया मेरा एकदम भाई देखो, मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल सजेशन देना चाहता हूं। इस बात को थोड़ा बिल्कुल गहराई से समझिएगा। अगर आते आते क्वेश्चन गलत कर आए तुम, तो तुम्हारा फेल होना निश्चित है। क्योंकि जो आता आता वो तो आप गलत कर आए, और जो नहीं आता था वो तो आपने किया ही नहीं। तो आपका फेल होना निश्चित हो जाएगा। बच्चा तब फेल बिल्कुल नहीं होता जब जो उसको आता है वो कर आता है एग्जाम। बच्चा फेल ही तब होता है जब जो नहीं आता है वो तो हुआ ही नहीं, और जो आता था वो गलत हो गया, तो फेल हो जाता है बच्चा। इसी बात। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है, मुझे देखो आपसे क्या चाहिए, मैं आपको वो बता देता हूँ। मुझे आपसे चाहिए कि अगर आपको क्वेश्चन आता है ना, तो वो गलत नहीं होना चाहिए बस। अगर आप मुझे एक्यूरेसी दे सकते हो तो मैं आपको 100 दे सकता हूं बदले में। सिखाने का काम मेरा है। हाँ, अगर आप एग्जाम में वो क्वेश्चन बेशक छोड़िया ना जो आपको नहीं आता, मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन जो तुम्हें आता है और अगर तुम उसको गलत कर आए एग्जाम में, तो मुझे बहुत बड़ा दुख होगा उस बात। और ये दुख आप भी फील करिए। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो तुम्हें नहीं आता था। आंसर गलत अफोर्ड नहीं कर सकता मैं इस टाइम पे नहीं कर सकता। स्लो करो चलेगा, पर गलत मत करो। अगर अटेम्प्ट कर लिया तो गलत नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी बारीकी से करिए क्वेश्चन, और आदत बनाइए इसको। फिर ये आदत बनेगी, तभी तो नेचर बनेगा आपका। ये गलत नहीं होता भाई, अगर बंदे को क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होता उससे। ऐसा कुछ चाहिए मुझे तुमसे, तब आएंगे जो आपको चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कोई बात नहीं, गलत हो गया तो क्या हो गया, पीछे से देख लेंगे। गलत हो गया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। सीरियसनेस नहीं आ रही ना, सीरियसनेस होनी चाहिए। कंसेप्ट में तो अब कहीं कोई कमी है ही नहीं। बस संभालना है क्वेश्चन, क्वेश्चन संभालना और क्वेश्चन आने में फर्क होता है। बहुत बच्चे होते हैं जिन्हें क्वेश्चन आता है लेकिन संभाल नहीं पाते, फिर वो आने का फायदा क्या हुआ जब संभल ही नहीं रहा तुमसे क्वेश्चन तो। ठीक है, थोड़ा सा सीरियस हो। ठीक है भाई, यही गलती हुई है और कोई गलती नहीं हुई हिस्ट्री में। अब मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, हम अफोर्ड नहीं कर सकते अपन गलतियों को। चलिए नेक्स्ट देखिए। थोड़ा सा उजागर होकर करिए, मौज मस्ती कम करिए, डिस्कशन ज्यादा करिए। और जब तक आपका आंसर नहीं आ रहा तब तक खोजते रहिए, सेटिस्फाई मत होइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कराने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कैसा है, ठीक से सुनो। एक पेन स्टैंड है। ओके, पेन स्टैंड नॉर्मली क्यूबॉइड शेप का है, इस तरीके से। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता
ऐसा भी नहीं, एक्चुअली ऐसा होता है। ये बिल्कुल सही है। एक पेन स्टैंड है, ठीक है, इस तरीके का रहता है, आपने प्रिंसिपल्स रूम में जरूर देखा होगा। ऐसा ऐसा रखा रहता है बिल्कुल आगे में, और उसमें पेन गड़े रहते हैं, ऐसी ऐसा ही पेन होता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें कैप नहीं होता, वो कैप इसके अंदर धसा होता है। अब क्या करती है मैडम, आता है कोई बच्चा, हाँ भाई रेजिग्नेशन क्या मतलब, वो करना है उसको सस्पेंड, निकाला पेन, फिर वापस तुम, वो पेन जो होता है वो कॉपी भरने के लिए नहीं होता है, इट्स जस्ट टू मेक अ इंप्रेशन। ठीक है, तो इसी तरीके का आपके पास एक क्यूबॉइड शेप का है, और उसके अंदर 4 कोनिकल गड्ढे हैं। वो 4 कोनिकल गड्ढे पेन को होल्ड करने के लिए हैं, इसीलिए इसको पेन होल्डर बुलाते हैं। ठीक है, तो 4 कोनिकल गड्ढे हैं इस पूरे क्यूबॉइड में। मेरी बात समझ में आ रही है? अब वो क्यूबॉइड के गड्ढों के बारे में कुछ ना कुछ बताएगा, इतने सेंटीमीटर का है, इतनी गहराई है, फिर क्यूबॉइड के बारे में बताएगा, और फिर आपसे पूछेगा कितनी लकड़ी बच गई। अब आप बताइए लकड़ी को कैसे निकालेंगे इस पूरे क्यूबॉइड में से। अगर आप इन 4 गड्ढों की लकड़ी को क्या करवा दें, माइनस करवा दें, तो बची हुई लकड़ी आ जाएगी। यही क्वेश्चन है। आप अब ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट आपको आता है। अब मेन बात है, गलत नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है? तो आइए चलिए डिस्कशन करते हैं इस बात पे, क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। बोला एक पेन स्टैंड है, वो पूरा का पूरा किसका बना हुआ है, लकड़ी का, और वो क्यूबॉइड शेप का है, 4 कोनिकल डिप्रेशन है 4 पेन होल्ड करने के लिए। डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड सुन लीजिए, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की ब्रेड्थ है, और हाइट जो है वो 3.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है आपके पास। और बोला है 4 कोनिकल डिप्रेशन हैं, 4 कोनिकल गड्ढे हैं। चार कोनिकल गड्ढे हैं, और हर एक का जो डिप्रेशन रेडियस जो है, जो 4 कोनिकल गड्ढे हैं, तो उसका जो रेडियस है वो तो 0.5 सेंटीमीटर है। और जो डेप्थ है, डेप्थ मतलब गहराई, गहराई मतलब हाइट, वो आपके पास 1.4 सेंटीमीटर। आपको पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड रिमेनिंग, जो वुड बच गई उसको बताइए कितनी वुड है अब बची हुई। हाँ जी, अब शुरू करिए लिखना। शुरुआत करेंगे पेन होल्डर के नाम से, लिखेंगे क्यूबॉइड एंड कोन, जो बेसिक इन्फो है वो लिख दीजिएगा, और उसके बाद अपना कार्यक्रम चालू करवाइए। ध्यान दीजिए, अरे कोई बात नहीं, मैं इधर 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 लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपको दी हुई है, कोन में आपको रेडियस और हाइट दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ पेन होल्डर निकाल रहे हैं हम लोग। वॉल्यूम ऑफ पेन होल्डर इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन का है 1/3 आया। लेंथ की जगह आप लोग 15, 10 और 3.5 लिख रहे हैं, तो 15 बिल्कुल 35 अपॉन 1/3, पाई की जगह 22/7, आर की जगह जो है वो चल रहा है 5/10, और वो भी 2 बार, हाँ स्क्वायर, और एच की जगह 14/10। सही है, आइए कटिंग कर लेते हैं भाई। 7 से कट जाएगा यहाँ पे 2 बार, भाई 2 और 5 मिलकर 10 उड़ा सकते हैं, ठीक है। और 5 से 1 बार दिस गोना बी 2, और 2 से 1 बार दिस गोना बी 11, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, देखो यहाँ पर बाकी तो और कुछ कटिंग हो नहीं रही है, 10 को मैं काट ही नहीं रहा। 4 इंटू 11 44 और अपॉन में 30।
अपॉन 3 है फिर। यहाँ पे 10 से 10 कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 525। अब सुनो इधर मेरी बात, देखो सुनो, इसमें कैसे कटिंग करते हैं वो सिखा देता हूं मैं आपको, प्लीज गौर करिए। आप अरे सुनो यार, मैं जो सिखा रहा हूँ सीख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे डिवाइडेड बाय 30 करना है, नाउ यू हैव टू चॉइसेस कि आप 30 से डिवाइड ही कर दें, वरना मैं आपको गाइड करता हूँ आप 3 से काटिए, ये तो 10 बार पे चला जाएगा। यहां जब काटोगे तो डेसिमल में तो जाएगा और प्रॉपर जाएगा नहीं, तो 3 से जब आप कट करोगे तो 3 1 सा 3, 14 हो गया, 4 3 सा 12, फिर आपके पास 20 बच गया और 6 3 सा 18। अब इस 10 की मदद से ये पॉइंट एक और खिसक जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप इसको लिख सकते हो 525 माइनस 1.46, और अब आप माइनस करा के देखिए 525 और लास्ट में डेसिमल है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है और यहाँ 1 है। अब यहाँ पे आप 0 0 सेट करोगे तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ पर 4, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5, दिस गोना बी 4, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ 5, तो दिस गोना बी 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा आपको कुछ करके कितना आया था भाई? बहुत लंबी कैलकुलेशन है। कहाँ है लंबी कैलकुलेशन? नहीं करी अभी। भाई तुम्हारी गलती ये है कि तुम टेनों को काट देते हो, मैं टेनों से डेसिमल सेट कर लेता हूँ, बस यही फर्क है। तुम उसको बड़ी कैलकुलेशन बताए तो मैं छोटी में कर देता हूँ उसको। नसीब भूल गया, हद कर रहे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम लोग। हाँ थर्ड छुड़वाया गुलाब जामुन वाला, उसको भी करवाएंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 4 करवा दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 8 है, फिर सरफेस, फिर अपना स्टैटिस्टिक्स चालू करेंगे। नहीं आज नहीं, कल, कल मैं निपटा देंगे इसको, और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे, टेस्ट कंडक्ट करेंगे, थोड़ा सिलेबस बहुत है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है। एक वेसल है, एक वेसल है इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन का मतलब होता है उल्टी कोन। देखिए कोन नॉर्मली इस शेप में मानते हैं हम, और इन्वर्टेड कोन जो होती है वो इस तरीके से होती है, उल्टी कोन, ठीक है। हाँ आइसक्रीम के शेप, यहाँ ध्यान दे लीजिए। वोल्टेज से कितने रुपए, तो एक इन्वर्टेड कोन है, ओके, इन द इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, इसकी हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका रेडियस, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। बोला है एंड इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है, खचाखच, मतलब एक बूंद भी अगर उसमें गिरेगा तो फिर कुछ ना कुछ बाहर पानी आउट होगा, ठीक है। इतना बिल्कुल अप टू द ब्रिम भरा हुआ है। कौन? नवीन? ये ओम, ओम के चक्कर मत रहियो, बहुतों की जिंदगी बर्बाद करिए। तो एक इन्वर्टेड कोन है जो बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है, रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर। आप इस तरफ हो गए, नवीन के साथ में बैठे, नहीं नवीन के साथ ही बैठे। अरे यार ना बहुत बालक हंसा हंसा खेल करा दिए। चलिए तो रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है, हाइट जो है वो 8। अब देख, अब तू ऐसे बैठेगा, मतलब मैंने बैठने को बोला तो मतलब कंधे पे हाथ रख लिया वहां बैठती। रेडियस 5 है और हाइट कितनी है? 8। अब बोला है बिल्कुल पानी जो है बिल्कुल टॉप तक भरा हुआ है। अब इसके अंदर कुछ लेड शॉट्स वो डालते हैं, ठीक है। तो मतलब लेड शॉट मतलब कंचे,
मार्बल, स्फेयर, शॉर्ट्स, जैसा भी आप लगा लीजिए। अब इन कंचों को जब वो डालेंगे अंदर, तो अब आप बताइए पानी बाहर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? कितना पानी बाहर गिरेगा? बस यही कंसेप्ट। अभी सुनिए, वही चीज तो बतानी है। अरे सुन लो यार, ऐसे कितने कंचे हैं या फिर इतने कितने मार्बल्स हैं, कितने लेड शॉट्स हैं, वही बताना है आपको। लेकिन वो जितने भी होंगे उनका वॉल्यूम और जो पानी बाहर गिरा उसका वॉल्यूम दोनों आपस में कैसा होगा? इक्वल होगा। अब क्वेश्चन सुनिए, आगे भी है इसमें क्वेश्चन में। बोला जब इन लेड शॉटों को डाला जाता है जिसकी रेडियस है 0.5, तो लेड शॉट्स की रेडियस आपको दे दी उसने 0.5। इसको मैं R1 मान लेता हूं, इसको मैं R2 कर लेता हूं, क्योंकि रेडियस दो अलग अलग है। अच्छा जी, इज ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। इन लेड शॉट्स को डालते ही पानी कुछ बाहर गिरा है, और वो जो भी पानी है, नहीं वो दिया हुआ है, वो 1/4 है वॉल्यूम ऑफ कोन के। जो पानी बाहर गिरा वो वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या है? 1/4 है। तो इसका मतलब जो पानी बाहर गिरा है वो 1/4, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल होगा x मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट्स या स्फीयर। मैं जो बोल रहा हूं आप लोग समझ पा रहे हैं उसको? मैं, हाँ ठीक है, अब ध्यान दीजिए फिर अगर नहीं समझ पा रहे हैं। मैं खाली ये चीज कह रहा हूं, जो पानी बाहर गिरा उसका वॉल्यूम और लेड शॉर्ट्स का वॉल्यूम आपस में कैसा है? मैं वही इक्वेशन सेटअप कर रहा हूं। जो पानी बाहर गिरा उसका वॉल्यूम कितना है? 1/4 किसका? वॉल्यूम ऑफ कोन का। तो मैं अगर ये स्टेटमेंट लिखूं 1/4 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? वो बाहर गिरे पानी की, और वो किसके इक्वल है? एक्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या शॉर्ट्स या जो भी आप बोल रहे हो, जहां एक्स क्या है? कितने हैं वो नंबर्स। अब इस पूरी इक्वेशन में आपको इसमें आ रहा है सब पता है, इसमें भी आ रहा है सब पता है, बस खाली निकालना ही क्या है। लॉजिक समझ में आ रहा है मैंने क्या ये सेटअप किया? अच्छा, लिखने का थोड़ा तरीका जान लीजिए। यहां पे आप कोन का डिस्क्रिप्शन देंगे, स्फीयर का डिस्क्रिप्शन देंगे, या शॉर्ट्स जो भी आप बोल रहे हैं, इन दोनों को लिखने के बाद फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलकर इस बात को सेटअप करेंगे, और इस पूरी इक्वेशन में से किसको अकेला करेंगे? एक्स को। ट्राई कर लीजिए, फिर मैं करूंगा, आप ट्राई करिए फिर। और ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आराम आराम से करिएगा, एक्स को अकेला करते हुए उसमें काम करिए। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। आगे सही आ गया। चलिए कोन की बात कर रहे हैं, प्लीज यहाँ गौर करिए। कोन रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर R1, ठीक है। और जो हाइट है वो आपने 8 सेंटीमीटर मानी हुई है। स्फीयर की बात करें तो जो रेडियस है वो आपने 0.5 सेंटीमीटर मानी हुई है, R2 के नाम से हम डिनोट कर रहे हैं इसको। लेट द नंबर ऑफ स्फीयर आपने एक सेट कर दिया। इक्वेशन की बात हम कर रहे हैं 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। एक्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का लेकिन एक का रेडियस स्फीयर वाले का तो R2 है और इसका R। ठीक है भाई, देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1/4 यहाँ है। R1 जो है, जो कि आपके पास कोन का है, वो 5 है, तो 5 इंटू में 5। और h की बात करें तो 8 है, यहाँ x है, यहाँ 4 है। और R2 की बात करें हम, तो R2 जो है वो आपके पास है 5/10, लेकिन वो 3 टाइम्स है। 0.5 को भाई वो कोन का 5 है, स्फीयर का तो 5/10 है। 0.5 दोनों की रेडियस अलग अलग है। यार डायग्राम बना दिया, सब बना दिया तेरे लिए, और क्या करूं? आप देखो 2 5 यहां से यहां कट गए, 4 से 1 बार, दिस गोना बी 2, 2 से 1 बार, ये 2 बार में, ठीक है। 2 से 1 बार यहाँ 5 बार में, 5 से 1 बार, ये 2 बार में। बाकी x आपके पास अकेला रह गया, 10 × 10 हो गया 100, उधर चला गया।
ये देख लो गति भी आया कई टाइम पे ऊपर टू भी रह गया कौन सा 2 रह गया? सब कटिंग हो चुकी है इसमें। ये कहां गया अरे पहले ही कट गया, वो 2 था ही नहीं यहाँ पे। फिर वो कहां से आया आया दिखा देता। ए बदतमीज नहीं। इधर ध्यान दीजिए, एक्स को हम अकेला कर रहे हैं। ये जो देखिए डबल 5 कट जाएगा आपके पास यहाँ से। इसको आपके जो कमेंट तैयारी उस पर बिठा लो। गर्वेत आगे की तरफ हो जाओ, आगे बैठो जाके। एक्स को हम अकेला कर रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए आप लोग। एक्स को हमने अकेला कर दिया, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ये डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। अगर आपको ऐसे कटिंग अवेलेबल नहीं हो रही है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक सिंपल रखिए, एक्स को अकेला करिए, पर गलती मत करिए। जो ऊपर लिखे हैं वो इधर जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे? नीचे। और जो यहाँ नीचे में वो कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। इसी तरीके से लिख लीजिए, कोई इशू नहीं, पर गलती अफोर्ड नहीं करेंगे हम। ठीक है, और ये जो 3 10 है ये ऊपर आ जाएंगे। और अब हमें इसको सॉल्व करना है भाई। देखो डबल 5 से डबल 5 हट गए, ठीक है। 4 से 1 बार पे, 4 से ये 2 बार, ठीक है। और 2 से ये 1 बार पे, और यहाँ पे ये 2 बार पे। 5 से 1 बार पे, ये 2 बार पे, और 2 से 1 बार पे ये। बस 2 ही 10 रह गए। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? कैसे भी समझ लीजिए, अगर ऐसे कटिंग नहीं हो रही है तो एक्स को अकेला कर दीजिए, और गलत मत करिए। ठीक है, अगेन वही वाली बात है, क्वेश्चन आता तो है पर संभाल नहीं पा रहे हैं। ये मैंने संभाल लिया रहने दो यार, आपको पता नहीं क्या ही कर रहे हो जब। 1111 भी आ गया आपका तो। 11 इंटू 100 कर दिया, और फिर 21 से 11 काट दिया 100 बार। 21 से 21 काटो 11 से 11 से काटो अच्छा सही आया हो क्या। ठीक है, तो प्लीज इस तरीके से आपको करना है। एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा गौर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8, यकीन मानिए ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 मैं बता देता हूं हिंट क्या क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ इस तरीके से लिखा है कि एक सॉलिड आयरन पोल है। तो एक आयरन पोल है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं। एक सॉलिड आयरन पोल है जिसकी हाइट तो है 220 सेंटीमीटर, और जिसका डायमीटर है 24। तो इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगी 12। R1 मान लेते हैं। इसी के ऊपर एक और सिलेंडर सरमाउंटेड है। तो मतलब इसी के ऊपर एक और सिलेंडर आपने सरमाउंटेड किया है, मतलब इसी के ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है। तो उसकी भी अपनी रेडियस और अपनी हाइट होगी। तो उसका जो हाइट है, तो इसको H1, इसको R1, और इसको H2, इसको बनाया उसने 60। और जो रेडियस दी है, जो कि R2 के नाम से जानी जाएगी, वो दिया है इसने 8 सेंटीमीटर। बोला है इस पूरे पोल का मास कैलकुलेट करना है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, अगर 8 ग्राम के इक्वल है, तो आप मुझे बताइए इस पूरे पोल में कितना वेट होगा। ये है क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, सिलेंडर 1, सिलेंडर 2 करके नाम दीजिएगा। सिलेंडर 1 का रेडियस और हाइट का डिस्क्रिप्शन दीजिएगा। सिलेंडर 2 का भी रेडियस हाइट का डिस्क्रिप्शन दीजिएगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ द पोल लिखिएगा। दोनों सिलेंडरों के वॉल्यूमों को क्या करा दीजिएगा? प्लस। आपके पास वॉल्यूम ऑफ पोल आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ पोल को 8 ग्राम से क्या करवाइएगा? मल्टीप्लाई। तो आपके पास मास ऑफ द पोल भी आ जाएगा। समझ में आया क्या करना है? आपको सिलेंडर 1, उसका रेडियस 112, और उसका H1 220। ऐसे ही सिलेंडर 2, उसका भी अपना रेडियस, अपना हाइट,
उसके बाद लास्ट जो इक्वेशन आप यहाँ पे बनाओगे वो लिखोगे वॉल्यूम ऑफ पोल। हाँ, पोल है ना पूरा का पूरा, वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फर्स्ट एंड प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेकंड। दोनों प्लस करना। हाँ, दोनों की वॉल्यूम में आप लिखोगे वाई R1 का स्क्वायर H1 एंड प्लस पाई R2 का स्क्वायर। जो पूरा का पूरा मास जो है वो निकल कर आ जाएगा जैसे ही आप इसकी वॉल्यूम को लास्ट में 8 ग्राम से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। तो आपके पास जो भी इसका आंसर आएगा उसको 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, आपके पास मास ऑफ द पोल आ जाएगा। समझ में आया क्या काम करना, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि, अरे सुन लो, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, एक स्फेयर शेप का एक ग्लास है, ठीक है। उसमें जो एक सिलेंड्रिकल नेक है ऊपर की तरफ, जैसे मटके का टाइप का होता है थोड़ा सा, या पुराने जमाने में जैसे मतलब प्रॉपर तरीके से ऐसे होता था, इसमें पानी वानी या फिर मदिरा भरी रहती थी, तो ऐसे खला खला के ऐसे मतलब लाते थे लोग, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो इस तरीके से ही है, और ये पूरा का पूरा स्फेरिकल है, और इसका सिलेंड्रिकल नेक है, जिसका हाइट आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। तो रेडियस का भी जिक्र कर देते हैं, तो रेडियस जो है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। रेडियस आपके पास 1 सेंटीमीटर है। ये पूरा जो स्पेयर है इसका डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये वाला जो रेडियस होगा पूरे स्फेयर का नीचे का, ठीक है, इसको R1 बना लीजिएगा, इसको R2 दे दीजिएगा। तो डायमीटर तो आपका 8.5 है, तो रेडियस हो जाएगा 4.25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये है कि एक लड़की है, उसने जस्ट ऐसे इस फिगर को देख के बोला है कि मैंने इसका हिसाब लगाया इसके वॉल्यूम का, तो जो मेरा हिसाब आया है वो आया है 345 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज करनी है, क्वेश्चन में मेंशन है। तो उस लड़की ने हिसाब लगाया, तो उसका जो वॉल्यूम आया है इस पूरे का वो कितना आया है, 345। आपको ये चेक करना है कि वो लड़की सही है या गलत है, मतलब आपको भी इस फिगर का क्या निकालना है, वॉल्यूम। और अगर आपका वॉल्यूम भी 345 आता है तो वो लड़की सही है, पर लड़कियां तो अक्सर गलती होती है। तो ये वाला जो, नहीं ऐसा नहीं है भाई, ये तो जोक था, सॉरी। ठीक है, तो अगर मुझे बात दो, वैसे इसका वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैसे भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को प्लस करा देंगे आप, और आपके पास वॉल्यूम ऑफ ओवरऑल सॉलिड आ जाएगा। और अगर वो 345 के इक्वल आया तो शी इज राइट, अदरवाइज शी इज रॉन्ग। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाएंगे, ठीक है। चलिए जा सकते हैं आप लोग, थैंक यू।